आज पटना में मौजूद हूँ। जानने का कोशिश करेंगे तमाम जितने मुस्लिम संगठनें हैं वह एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हम इरफान भाई से जानेंगे कि ये तमाम जितनी छोटी छोटी संगठनें हैं एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं। इलेक्शन आता है, 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है विधानसभा बिहार का, और लोग को देखा जा रहा है कि कभी जनता दल के दरवाजे पर, कभी राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे पर, कभी जन स्वराज के दरवाजे पर, तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, लोजपा है, हम हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजे पर जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। लोग तो खुद ब खुद आपके दरवाजे पर चल कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम इरफान अली जामिया वाला है। तकरीबन 32 साल से मैं मुस्लिम के जितने भी तंजीम है उन तमाम तंजीमों से काम करता रहा हूँ और जुड़ा रहा हूँ। जामिया मिल्लत इस्लामिया जो हिंदुस्तान की मायनाज हस्ती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की मायनाज हस्ती है, उन दोनों एलुमनी एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम लोग ये इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। भाईजान का जो सवाल है कि आज मुसलमान जो है हर दरवाजे पे क्यों जा रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों बवा रहा है, वो वक्त था जब हर समय मुसलमानों को पूछा जाता था। आपका सवाल सही है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती उन 4% मुसलमानों की है जो हम मुसलमानों को लेकर के आगे चलने का उनको मिला था, ठेका मिला था। उनको इस्लाम के हवाले के, इस्लाम के साथ लेकर के चलने की बात होती, जिसमें शेख सैयद पठान और जितने भी अशराफ 4% थे उनकी थे। 16% मुसलमान जो है, जो कि गुजरा कवारी, नाट बख्तो पवरी, आतारसा, बोरिया, बंचा बन्ना, सब जो है अंसारी, ये तमाम लोग जो पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो कहाँ से जाते। तो इसलिए ये तमाम लोगों के लिए, सब लोगों को ये इत्तेहाद होना चाहिए। और मुंबई में हम लोगों ने मीटिंग की जनाब बाटीवाला साहब के साथ और मुस्लिम तंजीम, तमाम मुस्लिम तंजीम के साथ, और ये अहद किया कि तमाम मुस्लिम तंजीम एक होकर के सभी मुसलमान जो है 341 पे बात करें और सभी मुसलमानों को हक अधिकार दें। और जब तक आप एक मुसलमान होकर के एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, आप नस्ते नाबूद हो जाएंगे, आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल है कि डॉक्टर एजाज अली साहब का एक संगठन है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, उनके बैनर तले आप लोग क्यों नहीं आ जाते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अनवर साहब जो है बहुत काबिल आदमी, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन्होंने उस दौर में लोगों की आवाज़ उठाई, मैंने भी उस दौर में ही आवाज़ उठाना शुरू किया था, तो 32 साल हो गए। कुछ लोग जो है ना आपसी मफाद के लिए ना चीज़ें, उन लोग डॉक्टर साहब ने या अपने तो दूसरे जो ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के जो अध्यक्ष थे, जो राज्यसभा में गए, क्या नाम था उनका, अली अनवर साहब ने, हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन जब उन्होंने सेकेंड प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उन्होंने भी वही गलती की जो अशराफ मुसलमान शेख सैयद ने की, वही गलती उन्होंने की और सेकेंड प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। वो जब अध्यक्ष बन गए, वो जब उनको राज्यसभा मिल गया, तो वो हमारे जो आंदोलन थे उसको छोड़ दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अगर वो आंदोलन वो बरकरार रखते तो आज हमारा सेकेंड प्लेटफॉर्म होता। बिहार में हमारे शब्बीर साहब है, बहुत कमाल के हमारे कार्यकर्ता है। जब भी हम आते हैं मुंबई, जब भी हम कहीं दिल्ली से आते हैं, वो है हमारे सेकेंड प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसे हज़ारों लाखों नेता है हमारे पास में, लेकिन उन लोगों ने राज्यसभा जब उनको मिल गया तो वो लोग ये प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया और हमारे आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। यही कारण है कि आज के नौजवान तबका जो मुसलमान है, आज के नौजवान तबका जो पासमानदा है, आज का जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका है, वो इनके बैनर के नीचे नहीं आते हैं कि कब ये कौम को बेच दे, इसका कोई नहीं है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि अली अनवर हो जिस तरह से पासमानदा की राजनीति की है और जिस शिखर पर जाना चाहते थे वो शिखर पर वो पहुंच गए, मगर लगातार ऐसे ऐसे हमारे नेता पासमानदा समाज से उभर कर आए जो पासमानदाओं को बेचने का काम किया। उन लीडरों को बोलने के बजाय शेख पठान सैयद पर चले आते हैं। नहीं भाई जान, मैं जामिया मिल्लत इस्लामिया से हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कम से कम 132 MP और MLA और राज्यसभा के मेंबरों को हमने बनाया है। चाहे कमाल अख्तर हो, नईमुल हसन हो, या कुंवर दानिश हो, या जावेद साहब हो, सबको हमने मेहनत कर करके सबको जगह दिलवाया, सब पे लड़ाई किया। वहाँ पर शेख सैयद नहीं देख रहे थे
जब हमारी बात आई, खुद मैं कह रहा हूँ कि मेरा शेख सैयद की बात, अगर मुसलमानों की आबादी एक क्षेत्र में, एक संविधान में, एक विधान में आप समझ लो कि 60% है, तो वहाँ मुसलमान जीतना चाहिए कि नहीं? वहाँ पर शेख सैयद अंसारी, कुजरा, कवारी, जोलान, नट, बक्को मिला करके 60% है। फिर भी वहाँ पर शेख सैयद कुरान शरीफ उठाते हैं और बोलते हैं हम जोलाह को वोट देंगे। इसलिए मैंने बोला, मैं साफ बोलता, साफ गो बोलने वाला, हम जोलाह को वोट नहीं देंगे, हम राइन को वोट नहीं देंगे, हम कन्वर्टेड मुस्लिम है राजपूत भूमिहार से, तो हम उसको वोट दे देंगे। ये सोच रखेंगे वो, तो क्या वो करेगा? 85% मुसलमान जो है वो तो बेचारा पढ़ा लिखा है ही नहीं, उनको राह रास्त पिलाने वाला कौन था? आज भी जितने तंजीम है, सब तंजीम में वही लोग हैं। अब बता रहे हमारा शरिया में कितने पासमानदा मुसलमान हैं? अगर 16% अगर पासमानदा है, तो उसमें से अगर 20 इम्पोर्टेंट पोस्ट है, तो उसमें 5 पोस्ट तो मिलना चाहिए, 4 पोस्ट तो मिलना चाहिए। बोलते नेता नहीं है, एक से एक नेता है पासमानदा में, पढ़ा लिखा, बहुत बड़े बड़े वसीम इंजीनियर साहब हैं, बहुत इंजीनियर है ना भाई, ये इंजीनियर है। वो हम आपको बता दें कि 4वीं 5वीं फेल नहीं है, इंजीनियर है, तो इसको जगह नहीं मिल रहे हैं। ये MBA है हमारे शब्बीर साहब, इनको जगह नहीं मिल रहा है। मैं जामिया मिलिया से पढ़ा हूँ, अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, डायरेक्टर हूँ, 132 सीरियल बनाया हूँ, 6-7 फिल्म बनाया हूँ, 170 एड फिल्म बनाया हूँ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया इंचार्ज रहा हूँ, इंडिया गठबंधन से लेकर के सब किया हूँ। तो हम लोगों को जगह नहीं देगा, तो जगह नहीं दिया जाता है, और 4% की वजह से। और तंजीम बेचने का सवाल है, तो ये जो हमारे 2-4-5 लोग हैं, उसमें वसीम नैयर भी है, उन्होंने भी तंजीम को बेच दिया। वसीम भी मेरा जूनियर है जामिया से, अल्फ़ाबेट ABCD हम ही लोग से सीखा है। सीखने के बाद मैंने भी कहा, मैंने 32 साल में कोई भी तंजीम, कोई भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई इरफान जामिया वाला को खरीद ले, किसी भी सूरत में। मैं इस्लाम के हवाले से चलता हूँ, माद के हवाले से चलता हूँ, यकीन पे चलता हूँ, मसाबात पे चलता हूँ। पहले मेरे मसाबात है, पहले मेरे इस्लाम है। अभी मैं पटना में आया हूँ, अभी मैं पटना में आने के बाद मैंने पूरी मीटिंग की अपनी तंजीम की, और सिर्फ पासमानदा की नहीं, जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है सबके साथ। आप नीलम को जानते होंगे, जो कि RJD की महिला विंग की वो है, तारिक रजा खान को जानते होंगे, सबके साथ मीटिंग की। तो मेरा ये नहीं है कि पासमानदा, ये मेरा है मुसलमान, लेकिन मुसलमानों में कम से कम पासमानदा में जो लीडर है उसको भी जगह दिया है। हम सब पार्टी से, अभी होटल ताज में मेरी मीटिंग हुई, तमाम पार्टी के लोग थे, RJD के लोग थे, जदयू के लोग थे, सब उमेश कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, सम्राट चौधरी थे, राजनाथ सिंह थे, और मुकेश सहनी थे। सबको मैंने यही बोला कि 243 सीट है ना, 43 सीट मुसलमान को दो, उसमें से 43 सीट में से हम 10 सीट अपना बांट लेंगे, 10-15 सीट पासमानदा को देंगे, उसमें देंगे। ऐसे हो तभी तो मुसलमान एक होगा ना। और आपको ये बता दूं कि 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस ने मुसलमानों से आरक्षण छीना, और हम बेवकूफ़ मुसलमान कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। तो अब बताओ ना, ये गलती कहाँ? तो क्या भाजपा को वोट दे दिया जाए? क्या हालात बन रहा? नहीं, भाजपा की बात नहीं कर रहा, आप NDA को दो, नीतीश कुमार को दो, आप प्रशांत किशोर को दो, जो भी उस लायक है, जो आपके बारे में बात करे, आपके तंजीम के बारे। जो 2% है उसको आप दे रहे हो जगह, हमें जगह नहीं दे रहे हो। मुसलमानों को हम 20% है बिहार में। भाजपा से हमको डराया जा रहा है, लेकिन हम यह है हमारा कि हमारी तंजीम सबके साथ सबका विकास की बात करे, सारे लोगों की बात करे। भाजपा अगर जगह देगी, अगर NDA जगह देती तो NDA की। आप बताओ ना, कौन से संगठन में मुसलमानों की जगह है? RJD में है, मैं उस दौर में हूँ, फाउंडर मेंबर जनता दल में, और RJD का रहा हूँ। इस दौर में बड़े बड़े तस्मुद्दीन साहब हमारे उस्ताद थे, समझ ले, रघुवंश बाबू हमारे उस्ताद थे, लालू जी हमारे उस्ताद थे, लेकिन कहाँ है हम लोग? मैं छात्र का जब ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, तब ये तेजस्वी छोटा सा बच्चा था। मेरे दोस्त तारिक रजा खान जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र नेता को हटा करके उन्होंने बना दिया अपने बेटे को। तो बता, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, तारिक रजा खान मुसलमान ही है ना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2025 में होना है, 2 से ढाई महीना बचा हुआ है करीब, और मुसलमानों का जो परसेंटेज है यहाँ है करीब 14-17% है, और 17% के हिसाब से क्या मुसलमानों को हिस्सा कितना मिलना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को?
भाईजान आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा है, थोड़ा मैं गंभीर है इसलिए गंभीर मुद्रा में बोलूँगा। मुसलमानों का जो 17 नहीं, यहाँ पर ऑफिशियल जो है 19.70%, 19.70 यानी कि अप्रॉक्स 20%, जिसमें से 14 से 15% पासमानदा है, जो नीचे तबके के लोग हैं। तो हम पासमानदा नहीं, हम तमाम मुसलमानों की बात करेंगे तो 20 तिहाई 60, हमें 60 सीट बनता है। हर पार्टी में हमें 60 सीट बनता है। मुसलमानों को 60 सीट दिया जाए, 60 सीटों में हम लोग लड़ाएंगे। कोई अंसारी कहीं से बढ़िया कैंडिडेट अंसारी को लड़ाएंगे, शेख बढ़िया है तो शेख को लड़ाएंगे, सैयद बढ़िया है तो सैयद को लड़ाएंगे। लेकिन उसमें हम लोग आपस में इत्तेहाद की बात करेंगे, मसावात की बात करेंगे और तमाम चीज़ें वो, और कम से कम तो 60 सीट बनता ही है, 60 नहीं तो 50 तो बनता ही बनता है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अली जामिया वाला है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो वैशाली बिहार से है और महुआ से। बट मैं हिंदुस्तान के तमाम जितने भी स्टेट्स है, सब स्टेट्स में घूमता हूँ 32 साल से। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और दिल्ली और मुंबई और पटना में करता हूँ और हर जगह पे अपने लोगों के लिए लड़ाई करता हूँ 32 सालों से। बहुत जगह मिली, अभी मैंने महाराष्ट्र में लड़ाई करके जो पासबंदा मुसलमान लोग हैं, जो हलाल खोर है, उन लोगों को आयोग में जगह दिलवाया है। अभी MP में दिलवाया है जगह, दिल्ली में अपने 2 लोगों को जगह दिलवाया है। तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है। मैं इज्जत करता हूँ अपने तमाम दोनों बड़े लीडर अली अनवर साहब और डॉक्टर एजाज साहब के, ये दोनों मायनात हस्ती है। और यही नहीं, और भी तमाम लोग जो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो तमाम लोग